जा रही है। 21 जून तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार नजर आएंगे। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है, तो साथ ही साथ कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी बारिश के आसार नजर आएंगे। मेघ गर्जन हो सकता है। 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। पारे में यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट और हीट वेव से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। रविवार को बात करें तो चूरू में सबसे अधिक तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था, 15 से 17 जून तक मौसम का मिजाज बदलेगा। भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, हीट वेव से राहत मिलेगी और बारिश होगी, जिस तरह नजर भी आ रहा है। और टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री गिरावट भी दर्ज की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चलें, कल प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हुई थी, तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश से भी दर्ज की गई। कुछ तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 6 जिलों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि जहां जहां बारिश हुई है और हफ्ते भर से जो लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, उन्हें बारिश के बाद किस तरह से राहत महसूस हुई। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और झुंझुनू, पाली की तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर पानी है। जैसे ही पानी की बूंदें उनके ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर, रोड पर, घरों पे गिरनी हुई शुरू हुई, वैसे लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। लेकिन बारिश के बाद जिस तरह से देखिए चहल पहल भी देखी गई, क्योंकि लोग उस भीषण गर्मी से जो परेशान थे उन्हें राहत महसूस हुई है। इधर श्रीगंगानगर में देर शाम हुई झमाझम बारिश से जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ मुरझा रही फसलों को जीवन दान भी मिला है। जी हां, खेतों में खड़ी नरमे की फसल के साथ ही किन्नू के बाग और गुलाब और गेंदा की फसल को भी फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में मूंग और ग्वार की बिजाई के लिए भी खेतों में नमी उपलब्ध रहेगी, क्योंकि जब कोई भी फसल उगाना होता है तो खेतों में नमी की जाती है। वो फायदा मिला है। जो फसल खेतों में लगे हुए हैं, जो सूख रहे थे पानी बरसने की वजह से, वो खिलखिला रहे हैं। अगर किसी ने अभी बिजाई की है तो उसका तो नरमा वगैरह जो उसमें खराबी है जी। अगर पहले की बिजाई हुई है तो उनको फायदा है जी, बस ये बात है। अच्छा, नरमा के अलावा जैसे पशु चारा है, बरसीन है, किन्नू है और जो फूलों के पेड़ हैं, गुलाब है, गेंदा है, उनके लिए तो फायदा है जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। 50 के लगभग टेम्परेचर था, उसके कारण पत्ते सड़ रहे थे, झड़ रहे थे, नुकसान ही हो रहा था। अहमदाबाद विमान हादसे में कई परिवार खत्म हो गए। कई परिवार अपनों को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के शव अब उनके परिवार वालों को भेजा जा रहा है, जिसमें राजस्थान की खुशबू, शगुन और शुभ के शव रविवार को डीएनए मिलान के बाद परिजनों को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दुख, दहशत और दर्द भुलाना नहीं आसान। नम आंखों से अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया, जिसमें कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। कोई पहली बार अपने पति से मिलकर अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने की ओर कदम बढ़ा रहा था, तो कुछ छुट्टियां मनाने के लंदन जा रहे थे, जो उनका आखिरी सफर साबित हुआ। 243 यात्रियों से भरे एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान में राजस्थान के 14 जिंदगियां खत्म हो गई, जिनमें से कुछ की बॉडी को उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली खुशबू राज पुरोहित का शव डीएनए मिलान के बाद करीब शाम 6:30 पर उनके ससुराल खारा बेरा पहुंचा, तो पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। हर किसी की आंखें नम थी। न केवल वहां मौजूद व्यक्तियों की आंखों से पानी बरस रहा था, बल्कि आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। बारिश के बीच खाराबेरा गांव के स्वर्ग आश्रम में खुशबू राज पुरोहित का अंतिम संस्कार किया गया। खुशबू के देवर ने उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दिया। गुजरात से जब एम्बुलेंस के जरिए खुशबू का पार्थिव देह उसके ससुराल पहुंचा, तो गांव में चीख पुकार का माहौल हो गया। हर कोई रो रहा था,
हर कोई स्तब्ध था कि आखिर 4 महीने पहले जिस खुशबू की उनके गांव के बेटे विपुल के साथ शादी हुई थी, वो खुशबू उनको छोड़कर चली गई है। उधर उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के 2 बच्चे शगुन और शुभ के शवों को पिता को सौंपा गया तो बच्चों के शवों को देखकर पिता का हाल बुरा हो गया। ऐसे में दोनों बच्चे बेटी शगुन और बेटे शुभ का अहमदाबाद के थालतेज मोक्षधाम में ही अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों सहित कुछ रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे। 12 जून को जो अहमदाबाद में हुआ उसे भुलाना किसी के लिए आसान नहीं है, जहां कुछ ही मिनटों में विमान में सवार 241, जबकि जिस जगह प्लेन गिरा था वहां भी कई लोगों की मौत हो गई और पीछे रह गया तो सिर्फ दुख, दहशत और दर्द। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद में उदयपुर से ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय गिरफ्तार। एसआई भर्ती में आदित्य उपाध्याय को 19वीं रैंक मिली थी। ट्रेनी एसआई आदित्य के पिता बुद्धि सागर भी गिरफ्तार किए गए हैं। उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं बुद्धि सागर। तो माफिया कुंदन से 10 लाख में हासिल किया था पेपर और इसी पेपर को पढ़कर आदित्य का परीक्षा में चयन हुआ था। एसओजी के शिकंजे में आए कुंदन कुमार पंडा से पूछताछ में खुलासा हुआ था। विष्णु शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एसआई भर्ती नकल प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके की कार्रवाई अब इसमें हुई है? देखिए, बिल्कुल एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें आदित्य उपाध्याय, जिसकी 19वीं रैंक बताई जा रही है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में। साथ में आदित्य उपाध्याय के पिता, जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बताए जा रहे हैं उदयपुर में, बुद्धि सागर उपाध्याय, उनको भी एसपी ने गिरफ्तार किया है। यह सामने है कि पिछले दिनों एसओजी ने जो कुणाल पंड्या को गिरफ्तार किया था, तो कुंदन पंड्या के जरिए करीब 10 लाख रुपए में एसआई भर्ती का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले हासिल किया, उसे बच्चे को पढ़ाया और उसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस पेपर को पढ़ करके आदित्य ने अच्छी यानी 19वीं रैंक हासिल की। लेकिन जब कुंदन पंड्या एसओजी घर पे चढ़ा, उससे गहनता से पूछताछ हुई तो ये साफ हुआ कि इसने 10 लाख में सौदा पेपर तक किया था। ऐसे में बुद्धि सागर उपाध्याय और उनके बेटे आदित्य उपाध्याय, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया कल रात को और उन्हें आज कोर्ट पेश करके संभवतः रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है, इन 2 की गिरफ्तारी से क्या बड़े इनपुट मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ते आगे बढ़ी। यानी कि पिछले दिन जब कुंदन पंड्या और उसके 2 साथियों को पकड़ा था, जो कि डबल ए थे, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ट्रेनी एसआई हैं। तो ऐसे में एक जब आदमी पकड़ में आता है तो उसके बाद में उसके जरिए पूछताछ में दूसरे का नाम सामने आता है और एसटी उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरीके से पूरे मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी जांच लगातार इस पूरे मामले पर जारी है।